गायत्री माता की जय। आज के चैनल पर हम आप सबको उन साधकों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए बताएंगे कि आप संततिहीन यानी जिनके संतान नहीं है या जिन्हें पुत्र की कामना है वो पुत्र प्राप्ति हेतु साधना कैसे करें या गायत्री मंत्र का सहारा कैसे लें, उनकी इच्छा की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति की पूर्ति कैसे हो। तो मित्रों, आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, सुनें और उसी उपाय को या उसी साधन को गायत्री मंत्र द्वारा करें तो आपको संतान की प्राप्ति होगी और संतान भी ऐसी प्राप्त होगी गुणवान, धैर्यवान और सात्विक जीवन वाली। तो मित्रों, आप इसको ध्यान पूर्वक सुने, क्यों कि मैं इसी प्रकार की कल्याण हेतु साधनाएं डालता रहता हूं और उससे लोगों का कल्याण करने के लिए मेरे मन में इच्छा बनी रहती है। तो जय माता गायत्री की। जो साधक इस प्रकार की साधना चाहते हैं कि हमारे पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ति हो, तो उनके लिए ये विशेष तौर से बताई जा रही है और उसको उसी प्रकार से करें जिस प्रकार मैं बता रहा हूं। तो करना यह है मित्रों कि जो भी दंपत्ति यानी पति और पत्नी पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं वो गायत्री मंत्रों का उच्चारण तो करते ही होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो गायत्री साधना करें गायत्री मंत्र से। वो अगर कुछ भी नहीं जानते हैं यानी वो उनके विचार में कभी गायत्री आई नहीं है या कभी उन्होंने साधना नहीं की है, तो उनके लिए सबसे सरल उपाय है, और जो करते हैं वो तो सब विधि जानते ही होंगे, उनको मैं ये पुत्र प्राप्ति वाली बता दूंगा यहाँ, तो आप इसको गौर से सुने। जो नहीं जानते हैं पहले उनके लिए बता रहा हूं मैं। जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता है वो गायत्री माता का चित्र लाए, अपने घर में रखे, ज्यादा बड़ा ना हो ज्यादा छोटा ना हो, और विधिवत जैसे देव की पूजा करते हैं अपने इष्ट की, उसी प्रकार पहले गुरुदेव को प्रणाम करके फिर माता गायत्री के चित्र के ऊपर जल अर्पण कर जल के छींटे लगाए, यानी अर्पण का मतलब उनको स्नान कराए। फिर स्नान करने के बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यानी जो भी आप उनको प्रसाद चढ़ाना चाहे ये चढ़ाएं और प्रार्थना करते हुए उनको नमन करें, और अपनी जो इच्छा है उसको गुप्त रूप से यानी किसी को सुनाई नहीं पड़े या मन में या तो होठ हिलाते हुए जो माता गायत्री सुने और आप सुने, उस अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए आप उनसे प्रार्थना करें। और फिर उसके बाद यदि आप में सामर्थ्य है तो 108 बार मंत्रों का उच्चारण करते हुए माला जाप करें, अन्यथा आप दूसरा उपाय भी करें। वैसे आपको और पत्नी को दोनों को यह करना है, यानी पति पत्नी दोनों करें। पति जाप करता है तो पत्नी को चाहिए जब भी उस पर समय मिले, इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है, जब भी उस पर समय मिले नहा धो के माता गायत्री के सामने हाथ जोड़कर 2 अगरबत्ती लगाकर और अपनी प्रार्थना करते हुए वहां बैठकर नीचे आसन डाल ले, और आसन डालकर उस पर बैठकर गायत्री की तरफ मुख करके या सूर्य की तरफ मुख करके गायत्री चालीसा का कम से कम 1 पाठ करें और इसको नियमित करें, और माता गायत्री का ध्यान करता रहे, या लेडीज है तो करती रहे, और अगर दोनों करते हैं गायत्री चालीसा का पाठ तो ये अति उत्तम है। इसमें आप गायत्री चालीसा भी कर सकते हैं और 108 मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और इस मंत्र जाप करते हुए या गायत्री चालीसा जाप करते हुए अपने मन में अपनी इच्छा का विचार नहीं लाना है। इच्छा का विचार केवल माता की पूजा करते समय लाना है। पूजा करने के बाद आपको अपनी इच्छा व्यक्त करनी है कि माता हमें पुत्र की प्राप्ति हेतु हमारे ऊपर कल्याण करें और हमें ऐसा सुपुत्र दें जो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। इस प्रकार आप अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे तो माता गायत्री आपकी
पूर्ति करेगी कामना की। क्यों कि गायत्री चालीसा में ये सब कुछ लिखा हुआ है। संततहीन सो संतत पावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे। इस प्रकार का एक उसमें दोहा आया है। और तो बहुत सारी उसमें चीजें लिखी हुई हैं, सारे मनोवांछितों के लिए, भूत पिशाचों के लिए और सुख संपत्ति के लिए, अपनी मनोवांछित पूर्ति के लिए, सब प्रकार से उसमें दोहा लिखे हुए हैं। आप उन दोहों को पढ़ेंगे और इस प्रकार से जिस प्रकार लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसी प्रकार आपको गायत्री चालीसा का पाठ रोजाना करते रहना है। यदि किसी स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया है तो वो स्त्री इसको बंद ना करे, वो ये ऐसा ना सोचे कि मैं इसको नहीं कर सकती। वो जिस तरीका से बैठ सकती है उस तरीका से बैठकर अपने नियम का पालन करे। तब तक पालन करे जब तक कि उसको ये डिलीवरी ना हो जाए। और अगर कोई रोगी है या रोगी हो गया है, साधक है, वो क्या करे, वो कैसे तपस्या करे या कैसे साधना करे, उसको चाहिए वो रोगी अपने ही बिस्तर में बैठकर और गायत्री मंत्रों का जप कर सकता है। यानी साधना स्थल से ही तो दूर रहेगा, मन से थोड़ी दूर रहेगा। गायत्री माता का ध्यान करते हुए अपने मन में गायत्री मंत्रों का उच्चारण करता रहे तो उसकी सारी संकट की घड़ियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और दवा लेते हुए भी यदि कोई दवा का सेवन कर रहा है किसी कारणवश, तो वो दवा का सेवन करे और माता गायत्री का मंत्र पढ़ के पहले उसको फूंक मारे, फिर दवा का सेवन करे। फिर आप उसका चमत्कार दवा का देखिए कितनी जल्दी फायदे करती है। तो मेरे मित्रों, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हर कार्य करना है। हर उस सुख संपत्ति के लिए आपको उपयोग में लाना है। जो भी कष्ट पड़ता है तो गायत्री मंत्र का ही आप उपयोग करें और उस मंत्र से ही आप अपने आप को जल डालकर अवमंत्रित करें। इस प्रकार मैंने आपको मनोवांछित फल प्राप्त करने की विधि बताई है। और भी कई कार्य हैं जो मनोवांछित हैं, उनके लिए आप गायत्री चालीसा का सहारा ले सकते हैं और उसका पाठ कर सकते हैं। जय गायत्री माता की जय। इसका लाभ उठाएं मित्रों।